देना चाहता हूं, जिसने इस देश की पार्टी को लिखा, इस देश के मान सम्मान को लिखा, इस देश के शहीदों पर लिखा, इस देश के क्रांतिकारियों पर लिखा। उसका नाम, उस अग्निधर्मा कवि का नाम होता है कमलकांत तिवारी। हमारे बीच बरेली से उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई कमलकांत तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। मां वाणी को नमन करता हूं। आप सबकी प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करते ही मैं सत्यनारायण भैया बैठे हैं, उनको बहुत बहुत बासणे जी को प्रणाम करता हूं। आपका ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में हुआ था, इसलिए मुझे याद है। आदरणीय अटल भाई बैठे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं मात्र एक संक्षिप्त भूमिका के लिए आया हूं। अभी आप सब जिनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, भाई हमारे आदरणीय विष्णु दादा यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको सुनना है। आपके और विष्णु दादा के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 2-3 मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लूंगा। सौरभ भैया का आदेश हो चुका है। 4 पंक्तियां देने से पूर्व एक बार चाहता हूं कि सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। काशगंज के लोग हैं, किन्हीं लोगों को शर्म आती है भारत माता की जय बोलने में, किंतु हम लोगों को नहीं आती। जिनको आती है उनसे कहना चाहता हूं कि देश का खाके मातृभूमि की करते जय जयकार नहीं है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेजी से 2020 आजकल ये सब चल रहा है, बहुत 2020 स्टाइल में काव्य पाठ करना चाहता हूं। समय भी काफी हो चुका है। निर्मल दादा का भी आदेश है कि बहुत संक्षिप्त ही भूमिका रखिएगा। बहुत तेजी से काव्य पाठ करना चाहता हूं मैं। तब कहना चाहता हूं साहब, मैंने क्या लिखा कि अंधेरों में रहने की आदत नहीं है। अंधेरों में रहने की आदत नहीं है। हमें जुल्म सहने की आदत नहीं है। ना बोलूंगा सच के सिवा और कुछ भी। हमें झूठ कहने की आदत नहीं है। हमें झूठ कहने की आदत नहीं है। तब मेरे साथियों कहना चाहता हूं कि आज क्या स्थिति है। विष्णु दादा ने बहुत अच्छे गीत लिखे प्रेम पर साहब, प्रेम को जिया है। तमाम देश के लोग उनको सुनते हैं, बहुत मन से सुनते हैं, किंतु साहब ये मोबाइल का जमाना है, मैं प्रेम के गीत नहीं लिख पाया। अटल भैया ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम भाभी, आप जानती हैं आज का प्रेम क्या हो गया। मोबाइल का प्रेम है, इधर शुरू हुआ इधर तलाक हो गया, मोबाइल पे निपट गया मामला। तब कहना चाहता हूं कि नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने। नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने। किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। इसलिए प्रेम के गीत नहीं लिख पाया साहब, ना करता हूं। आज के जमाने में प्रेम की कोई बात नहीं। इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। तब कहना चाहता हूं साथियों, क्या लिखा है कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों पर। हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों पर। अभी पुलवामा में हमला हुआ और एक विशेष सौगात हमारे हिंदुस्तान के लिए अभी मिली है। पिछले वर्ष हम भी वहां दर्शन करके आए और दूसरी तरफ भी हम लोगों को जाना है। मेरे मन की इच्छा है, मुझे एक मुक्तक याद आ रहा है निर्मल दादा, अगर काशगंज के लोग भी यही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा तालियों के माध्यम से कि हरिकेत की नादिर शाही सत्ता से बदले 84 ले लेंगे। पुलवामा में क्या हुआ साहब, तमाम आतंकवादी ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश में लगी हैं।
तब कहना चाहता हूं कि नादिर शाही सत्ता से बदले 84 ले लेंगे, एक एक घाटों का बदला भारतवासी ले लेंगे। सिया राम के बेटे हैं हमको कायर ना समझो। आज अयोध्या ले ली है, कल मथुरा काशी ले लेंगे। आज अयोध्या ले ली है, कल मथुरा काशी ले लेंगे। तब कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्थिति क्या है? पुलवामा पे हमला हुआ। क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमारे लोगों ने की थी जहां तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के शब्द संसद में बोले जाते हैं हमारे अमर शहीदों के लिए। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, कितने महान पुरुष हुए, इनके बारे में कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर। वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 70 वर्ष हुए हैं, अब तक कर्तव्यों को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे निज कथनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही इश्क बहाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही इश्क बहाएगी। तब कहना चाहता हूं साहब, पुलवामा की तरफ ले चलना चाहता हूं। हमको करना क्या है? ऐसा नहीं हिंदुस्तान में रक्त की कमी है कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। हमको क्या करना है और हम लोग कर सकते हैं, ये बात अपनी कविता में रखना चाहता हूं कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं। समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय जय बोलो। दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को। सूरवीर रणधीरो, अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे। हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक अजय समझे जाते थे, कहा जाता तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, किंतु ये हिंदुस्तान की नौजवानी थी जिसने अपने विस्फोटक कमर पर बांधकर उन पैटर्न टैंकों के नीचे लेटकर हिंदुस्तान के लिए शहादतें दी हैं। प्रणाम करता हूं ऐसी जवानी के लिए। तब कहना चाहता हूं, याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे। मां को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे। फहर गई थी ध्वजा तिरंगी दुष्ट पाक की छाती पे। समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पाती पे। कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से। घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बारों से। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बारों से। राजपूत हो, राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। तब कहना चाहता हूं मेरे साथियों, किंतु समस्या है, आज थोड़ा स्थितियां अलग हैं। दहेक रही है याद धरा, घायल स्वदेश की शान है। रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है। वीर शिवराणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। भगत सिंह स्पाक राजगुरु के भारत पर संकट है। दानवता बढ़ रही, रात दिन चलता चक्र झमेलों का। आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। आज लहू ठंडा। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।